उपायुक्त देवेश्वेता बनिक ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी निर्देशों के तहत नो मास्क नो सर्विस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियम की अवहेलना करने के बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां दुकानदार ग्राहकों को बिना मास्क के सामान नहीं देंगे, वहीं यदि बस में कोई यात्री बिना मास्क बैठने का प्रयास करता है तो उसे नहीं बैठाया जाएगा। इसी तरह अन्य सभी सेवाओं पर भी नो मास्क नो सर्विस नियम लागू रहेगा। हमीर भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि मास्क पहनने के साथ ही उचित सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि संक्रमण की रोकथाम के लिए बार बार हाथ साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश के बाद सुजानपुर होली मेला व देवरसिद्ध चैत्र मेला रद्द कर दिया गया है। इस दौरान देवरसिद्ध मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। लंगर पर प्रतिबंध रहेगा। श्राइन व हवन यज्ञशाला भी बंद रहेंगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वह भीड़ की शक्ल में मंदिर में न आए, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार की लेटेस्ट जो भी गाइडलाइंस आई हैं कोविड-19 की महामारी का सेकेंड वेव को रोकने के संबंधित, उन सभी के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो सभी से साझा की है। इसमें जो है मेलों में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और गैदरिंग्स जो भी कोई प्राइवेटली ऑर्गेनाइज करना चाहे उसके लिए भी प्रायर अनुमति की प्रावधान रखा गया है। उसके बगैर जो है वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। और ऑनलाइन जो एक एप्लीकेशन बनाया गया था जिसके माध्यम से सभी ने पहले अपनी चाहे शादियां हो, जागरण हो या कोई और भी इवेंट हो उसके लिए परमिशन लिए हैं। तो उसी माध्यम से पहले के समय में था कि बैरियर्स में चेकिंग हो रही थी, एंट्री नहीं थी बाहर के आने वालों की, उनका रिपोर्ट लग रहा था। इस तरह का कोई भी ऐसा निर्देश जो है सरकार द्वारा नहीं जारी किया गया है। ये केवल भीड़ भाड़ को रोकने के लिए और कोविड के केसेस में बढ़ोतरी को देखते हुए कुछ प्रतिबंध सरकार द्वारा लाए गए हैं। लोगों के अदरवाइज घूमने फिरने या आने जाने के लिए, दूसरे राज्यों में आने या जाने के लिए हमारे तरफ से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, दुकान हो, दफ्तर हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कहीं भी कोविड कहीं भी किसी के भी थ्रू फैल सकता है, किसी को भी संक्रमित कर सकता है। इसीलिए वही नारा जो है वो सभी के लिए जरूरी है कि मास्क, उचित दूरी, हाथ साफ सफाई और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। हमने सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी जो जिले में हैं उनको भी ये निर्देश जारी किए हैं कि वो साफ सफाई जो है अपने परिसर में बरकरार रखें। दिन में कम से कम एक बार जो है वो सैनिटाइजेशन भी करें पूरे परिसर का। और जैसे कोविड के नियम हैं उनका जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी उसके होस्ट हैं या टेम्पल के अधिकारी हैं, कंसर्न जो भी टेम्पल है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो ये सुनिश्चित करें कि कोविड के नियमों का पालन किया। कार्यक्रम की अनुमति हम ये लिंक जो है ये प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको जो है रिटर्न में भेज देंगे। जो कोविड ई पास के का जो एक लिंक था जिसके थ्रू पहले भी ये परमिशंस दी जाती रही हैं, उसी लिंक के माध्यम से लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपना कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने से पहले। इसके अलावा जो दूसरे समय पे जैसे श्रद्धालु आते हैं उसका जो है वो रहेगा, वो सुचारू रहेगा। नॉन मेला टाइमिंग्स जो हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक ही मंदिर खुला रहेगा और उसके बीच में श्रद्धालु अपना भीड़ भाड़ से बचते हुए जो है वो अपना दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि बड़े बड़े ग्रुप्स में जो है, जैसे आप मेलों के दौरान आते थे वैसे कुछ दिन के लिए जो है आने से बचें ताकि वहां से संक्रमण ना हो। कोविड के नियमों के पालन के बारे में लोगों को फिर से जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए वो हमारे जिले में शुरू किया जा रहा है। और सभी से अनुरोध है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, मास्क का प्रयोग, हाथ धोते रहना और उचित दूरी बनाए रखना, इस तरह के जो बिहेवियर हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करें। उनको जो है वो वापस कर दिए जाएंगे और बाकी ज्यादातर केसेस में लोगों से अभी भी कोई फाइनल अवार्ड या ऑर्डर प्लेस नहीं किए गए थे और जिसके चलते कोई भी अमाउंट भी नहीं ली गई थी। तो इसलिए टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए उन सब चीजों में जो है वो सिचुएशन उत्पन्न इस बार नहीं हुई। छोटे मोटे वहाँ पे जैसे आप सभी को पता है हमारे जो प्रसिद्ध फ्लाइंग स्क्वाड्स थे जो हर जगह बिन बुलाए मेहमान की तरह जा रहे थे, हमें जहाँ से वायलेशन की खबरें आएंगी या रैंडमली भी हम फिर से जो है हमारे अधिकारियों को भेजेंगे और जो है चेकिंग की प्रक्रिया जो है पूरी जारी रहेगी। और इस बार पंचायतों को भी अपने जो है इस प्रक्रिया में हम शामिल करेंगे और भागीदार। PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।